अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में मर्द हजरात भी कुरान करीम पढ़ते हैं और औरतें भी पढ़ती हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं कम से कम ये कुरान रमज़ान में तो एक कुरान मुकम्मल कर लूं। कोई एक मुकम्मल करता है, कोई दो, कोई तीन। तो आज मैं कुरान करीम के मुकम्मल करने का सुन्नत तरीका जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते थे, जब सूरह नास पर पहुंचते थे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पढ़ लेते थे, तो लास्ट वाले दिन स्टार्टिंग से शुरू करते, यानी सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयत उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ते थे। यहाँ तक पढ़ा करते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद कंप्लीट होने पर फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते थे। सूरह फातिहा से इस आयत तक पढ़ते थे। फिर उसके बाद कुरान मजीद के मुकम्मल होने की जो दुआ है उस दुआ को मेरे नबी पढ़ा करते थे। तो ये सुन्नत तरीका हुआ। एक मर्तबा और रिपीट कर लें। जब हम लोगों का कुरान करीम मुकम्मल हो जाए, यानी सूरह नास कुरान मजीद के आखिरी लास्ट वाली सूरत पर जब हम पहुंचे, जब लास्ट वाली सूरत पढ़ लें, तो उस वक्त दोबारा से फिर कुरान करीम की स्टार्टिंग से शुरू करें। सूरह फातिहा समेत सूरह बकरा की ये वाली आयत उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक हम पढ़ें। उसके बाद कुरान मजीद कंप्लीट होने वाली दुआ पढ़ें। इसी तरह मेरे नबी भी कुरान मजीद को कंप्लीट किया करते थे। अब वो दुआ क्या है वो मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है तो हम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर अलिफ लाम मीम पूरा सफा पढ़ेंगे और दूसरा सफा सूरह बकरा की आयत उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ेंगे। उसके बाद खत्म कुरान की दुआ पढ़ेंगे। अब खत्म कुरान की दुआ क्या है वो मैं आपको अभी याद करा देता हूं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट भी देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। आप उस दुआ को स्क्रीन पर देखिए। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। तो ये दुआ थी कुरान करीम के कंप्लीट होने पर, जिसको हम क्या कहते हैं, खत्मे कुरान के नाम से भी, मतलब दुआ खत्मुल कुरान के नाम से भी हम इसे जाना करते हैं। तो इस दुआ को याद कर लें या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको मैं इसका तर्जुमा सुनाता हूं। इस दुआ का तर्जुमा क्या है। ऐ अल्लाह, इस तिलावत कलाम पाक को मेरी कब्र में, मेरी घबराहट के वक्त में साथी बना दीजिए। अल्लाह अकबर, कितना बेहतरीन तर्जुमा है। इसे ऐ अल्लाह कुरान अजीम की बरकत से मुझ पर तू रहम फरमा और इसको मेरे लिए रहनुमा, रोशनी, हिदायत बना दीजिए। ऐ अल्लाह, इस कुरान में जो मैं भूल गया हूँ वो याद दिला दीजिए और जिसका मुझे इल्म नहीं है वो मुझे सिखा दीजिए। मुझे रात और दिन के औकात में पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाइए और इसे रब्बुल आलमीन, इस कुरान करीम को मेरे लिए मजबूत दलील बना दीजिए। आमीन। तो उम्मीद करता हूं आज आपने कुरान मजीद को कंप्लीट करने का सुन्नत तरीका सीख लिया होगा और साथ ही इस दुआ को भी याद कर लें, नहीं तो मोबाइल देखकर भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुरान करीम कंप्लीट होने जा रहे हैं बहुत सारों के, ताकि उनको इस क्लिप से फायदा हो सके कि किस तरीके से कुरान को खत्म करना है। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।